हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। होप आप लोग का वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। मंडे को वैसे भी मार्केट क्लोज्ड है एंड आज हम थोड़ा स्टॉक्स देख रहे हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जो लोग हमारे साथ सैटरडे को ज्वाइन किए थे। इनवाइट हमने भेज दिया था लोगों को एंड थैंक्स एवरीवन टू ज्वाइन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा हमारा मीटिंग और फर्स्ट माइलस्टोन मीटिंग। And subsequently we will organize more and more such milestone meetings और स्टॉक एनालिसिस और वो सब हम करते ही रहेंगे। बाकी जिस तरह से हम लोग को आपका रिस्पांस मिला वहाँ पे हम लोगों ने जिस तरह के हमने आपके साथ जो शेयर किए इंडिकेटर्स हैं या फिर हमने आपके साथ आपको हमारा अप्रोच स्क्रीनर्स का अप्रोच हमने आपके साथ शेयर किया। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा एंड यूज़ इट, सी टू इट। और अगर कुछ भी क्वेरीज हो ऑलवेज आप लोग यूट्यूब है उस पर आप कमेंट्स डाल सकते हैं और आप हमें बता सकते हो कि कुछ इश्यूज़ हैं एंड वी विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू विथ वॉट एवर एक्सपर्टीज़ वी हैव। सो विद दैट हम लोग स्टॉक एनालिसिस के अंदर मैंने जिस तरह का हम लोगों का मीटिंग हुआ था, माइलस्टोन मीटिंग हुआ था, तो उसके बेस पे मैंने एक थोड़ा सा चेंजेस किया है। सो एक मैंने अपने साइड में आप लोगों के लिए मैं एक फंडामेंटल टेक्नो फंडामेंटल के साइड का मैं रिव्यू करूँगा आपसे। और फंडामेंटल विल बी देयर बट इट इज़ अगेन इंडिकेटर बेस्ड फंडामेंटल्स, नॉट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ प्योर फंडामेंटल एनालिसिस, सो नॉट इन दैट फॉर्मेट। सो हम लोग उसे ABC एनालिसिस कहेंगे। सो जहाँ पे हम लोग स्टॉक के फंडामेंटल्स फटाफट चेक करेंगे, उसके थोड़े टेक्निकल पैटर्न्स हम चेक करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली एंट्री एंड एग्जिट या फिर रिकमेंडेशंस तो हम नहीं कहेंगे, बट क्या हमें लगता है एज अ प्लान ऑफ गो फॉरवर्ड प्लान, जो ऐसे मैं हमेशा कहता हूँ इलियट वेव इज़ मोर फॉर फ्रॉम अ रोड मैप परस्पेक्टिव। तो यहाँ से ये कहाँ तक जा सकता है, कैसे जा सकता है, उस तरह के हम लोग एक फॉर्मेट में हम बात कर लेंगे। So that will be ABC analysis that what we are going to refer now from going forward. So दो सेक्शंस है, ABC analysis and YS analysis, your stock review analysis. I'll say YSR, your stock review. सो आज के लिए लास्ट वीक में हम लोगों ने काफ़ी स्टॉक्स देखे थे। थोड़े बहुत स्टॉक्स अच्छी तरह से चल रहे हैं, जैसे कि सरदा पॉली परफॉर्मेंस इज रनिंग ओके, कोई इश्यूज़ नहीं है, इट हैज़ गिवन द ब्रेकअप, इट इज़ रनिंग फाइन। मैप माई इंडिया आराम से काम कर रहा है, अपने जो ग्रोथ प्लान है या जिस तरह का रोड मैप है वो रोड मैप के हिसाब से चल रहा है। सो आई डोंट हैव एनी वरी ऑन दैट, बोथ आर वर्किंग फाइन फॉर मी। सोमानी Ceramics, again this is something I am interested and I have put across as a part of my roadmap journey. I am doing this because मेरे को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टॉक। इसको अगर मैं ऐसे देखने भी जाऊँ तो इसके यहाँ पे ये जो डाउनफॉल आ रहा था, ये रिवर्सल ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से हो चुका था, ये ट्रेंड रिवर्सल भी हो गया था। फिर यहाँ पे अगर इसको मैं ग्रोथ का मतलब वेव 3 के हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो ऑलरेडी ये 38.2 के ऊपर ये क्रॉस भी कर चुका है एंड नाउ इट इज़ प्योर एक बॉक्स बन रहा है और फिर ये ब्रेकआउट आ सकता है। सो इफ़ यू सी ओवर हियर, अगर ये स्विंग का भी इसने खाई लिया है एंड नाउ इफ़ यू सी 810 के अगर ये ऊपर जाता है 810 816, देन आई थिंक इट इज़ फैंटास्टिक। इट विल टच डायरेक्टली टू 1037। दैट इज़ द रोड मैप दैट आई एम सीइंग अबाउट दिस स्टॉक। वॉल्यूम भी अच्छा आया है लास्ट वीक विच इज़ अराउंड 23% ओवरऑल, तो दैट्स अ गुड वॉल्यूम। अगर हम देखने जाए इतना वॉल्यूम यहाँ पे लास्ट ऐसा आया था जून 21 को, उसके बाद इतना सारा वॉल्यूम एटलीस्ट यहाँ पे आप इस बार ही आया है। सो बहुत ही कम आता है वॉल्यूम इसके अंदर। सो लेट्स सी हाउ इट मूव्स। रोलेक्स रिंग्स, as I said again, this is also something which I have at least I have done my part of investment and to see that कि ये कहाँ जा रहा है। So all my disclosures, I might be biased because मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसके बाद तो मैं उसकी वाह वाह करनी मेरे को अच्छी भी लगती है या नहीं भी लगे, बट एटलीस्ट माइंड हमेशा डाइवर्ट हो जाता है। सो आप अपने साइड से भी एनालिसिस करिएगा। सो रोलेक्स रिंग इज़ समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एंड इसको मैं जब रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ भी देख रहा हूँ तो ये भी ठीक ठाक चल रहा है अभी। अगर जिस दिन ये निफ्टी 500, आई थिंक निफ्टी 500 रखा है या निफ्टी 50 रखा है, मैंने निफ्टी 500 रखा है, तो निफ्टी 500 के अगर ये ज़ीरो है तो अगर इसको ये ब्रेक कर देगा देन आई थिंक ब्रेकआउट दे देगा, देन वी आर गोइंग टू सी दैट दिस इज़ अ गुड हैपनिंग। एंड ओवरऑल अगर वीकली परफॉर्मेंस इसका देखने जाए तो वीकली परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड।
So for 21st May, 21st May, एक आया है फेयरकैम मेरे लिस्ट में. सो व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट विथ एबीसी. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट कर दिया था एबीसी. सो एबीसी एनालिसिस ये है. सो क्या करेंगे इसके अंदर. सो बेसिकली दो तीन चीज़ें होती है एबीसी एनालिसिस में. देर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉट ट्रेडर्स एंड लार्ज ट्रेडर्स. सो हियर यहाँ पे हम लोग लार्ज ट्रेडर्स कब एंट्री लेते हैं या फिर बड़े इंस्टीट्यूट्स किस तरह से काम करते हैं, तो उसके हिसाब से ये देखा जाता है. सो माई कॉट इंडिकेटर इज़ कमिंग डाउन. जब जब ये कॉट इंडिकेटर इज़ कम डाउन, एक चांसेस है कि मार्केट के अंदर रैली आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड लार्ज ट्रेडर्स का ये मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाता है. लार्ज ट्रेडर्स आर नथिंग बट यू कैन कॉल देम बिग इन्वेस्टर्स. सो दिस इज समथिंग कॉट एंड लार्ज ट्रेडर्स. तो इसके हिसाब से मोमेंटम में अगर मैं देखने जाऊँ तो यस देर इज़ अ डाउनफॉल इज हैपनिंग, डाइवर्जेंस इज देयर इन दिस एंड इट इज़ कमिंग डाउन. सो ये मेरा एक एबीसी में मेरे को ये एक अच्छा लग रहा है. मैं बी में जाता हूँ तो मेरे फंडामेंटल्स में चेक कर रहा हूँ. फंडामेंटल्स में इसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस में इसका अच्छा आ रहा है, ये सेल्स वाइज एंड ऑल दोस थिंग. इसके प्री टैक्स इनकम अगर मैं देखने जाऊँ तो इट इज़ हैविंग अ गुड पॉजिटिव मार्क ओवर हियर. सो दैट ऑल्सो इज़ लुकिंग गुड टू मी. एंड कमिंग डाउन टू सी पार्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि टेक्निकल साइड क्या देख रहे हैं. तो टेक्निकल साइड हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं एंड ओवरऑल आरएसआई परफॉर्मेंस बाकी सब चार्ट पैटर्न्स में देख रहा हूँ एंड वेव एनालिसिस में देख रहा हूँ. सो विथ वेव एनालिसिस ओके चलिए. सो वेव एनालिसिस में मेरे को इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ. ओके एंड वेव एनालिसिस में अगर मैं देखने जाऊँ तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, 2 है तो ये 3 आएगा ही आएगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल एक ये 1 ये 2 3 4 5 मैग्नेट को भी सुधरना पड़ेगा. 3 4 एंड 5 3 इतना तो नहीं जाएगा, इतना जा सकता है. इसको यहाँ पे लेते हैं, ये यहाँ पे आ सकता है समवेयर अराउंड हियर. सो ओवरऑल इसकी जो ग्रोथ पैटर्न या इसका जो गो फॉरवर्ड लुकिंग प्लान लग रहा है, इसको मैं यहाँ से इसको यहाँ से लेता हूँ. माय बैड, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं. नीचे लेने में थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि 4 और 1 तो इसको ऊपर ही लेना पड़ेगा. ये भाई सब ऊपर ही जाएंगे. लेट्स सी. ओवरऑल 3000 जितना तो मुझे दिख रहा है इसका ग्रोथ. तो ये हो गया इसका जर्नी प्लान. अब इसके जर्नी प्लान के अंदर हम कहाँ इसको देख सकते हैं. तो लेट मी जस्ट मूव टू हियर. थोड़ा मैं बंद कर देते हैं. सो ये जर्नी प्लान के अंदर इसका रिवर्सल तो यहीं पे आ गया था. ये रिवर्सल था इसका और इसने 2-3 बार इसको टच किया है. सो ये इसका इसमें टच हो गया. इसको मैं निकाल ही देता हूँ. सो इसके अंदर ये भाई साहब हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार इसने टच कर लिया. यहाँ पे टच होकर तीसरी बार इसने फिर से ये, तो दिस इज़ 1. तो कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है. वॉलेटिलिटी वीसीपी जो पैटर्न्स जो लोग कहते हैं, तो वीसीपी भी हो रहा है इसमें. यहाँ पे इसका हमारा कहाँ गया. सो दिस इज समथिंग आई बिलीव. सो राउंडिंग बॉटम तो यहाँ पे ही हो गया था. राउंडिंग बॉटम होने के बाद इसने एक रीटेस्ट भी लिया. रीटेस्ट के बाद अब ये ऊपर जा रहा है. एंट्री तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे, कोई वो नहीं था, लेकिन अब ये यहाँ पे जा रहा है. सो फॉर मी दिस इज़ 1, सॉरी दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. लेट मी जस्ट हैव अ लुक. 2 के अंदर हमें 1 2 3 4 5 करना है. तो या दिस विल बी आवर 1, दिस विल बी आवर 2
वन के अंदर अगर मैं देखने जाऊँ तो वन, ये टू, सॉरी ये आएगा वन वन, ये टू, थ्री हो गया, ये फोर नहीं, तो ये इसमें ABC बना है इसने भी। डेली में चेक करते हैं कहीं 1 2 3 4 5 दिख रहा है क्या इसमें। डेली में चेक करते हैं इसको अंदर, या तो ये तो इसके अंदर अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है। ये 5 सीरीज़ मेरे को कहीं, ये इम्पल्स था 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, बट ये फिर नीचे चला गया, तो ये फिर ABC हो गया ये, देन ये B अगर ये होता है तो फिर ये 1 2 3 4 नहीं, तो ये भी ABC हो रहा है, तो ABC तो देखेंगे। आई थिंक लेट अस ब्रेक, अगर ये ब्रेक करता है तो ही हम इसमें एंट्री लेंगे। So about 1528 1550, that is my plan. चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। डेली में एंड यहाँ पे ये बॉक्स बन रहा है, ये पूरा एक बॉक्स बन चुका है, और ये so yeah, around 1528 1550 is something that gives me a good comfort. Let us see. So I will keep across over here and my alert, close, create. So this is Fairchem. चलिए DYCL के अंदर ABC एनालिसिस फटाफट कर लेते हैं। DYCL में भी ऑलमोस्ट ऑन अ वीकली पहले चेक कर लेते हैं, हाउ इज़ द वीकली इट लुक्स लाइक। या वीकली में ये परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रहा है, वीकली में ये परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, एकदम कॉट नीचे पूरा आ रहा है, सो दैट इज़ गुड साइन फॉर अस। एंड फंडामेंटली स्टॉक ने मार्च अप्रैल इसका स्टॉक अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ चेंज एंड ऑल दोस थिंग, रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ रहा है, इसके अंदर इनकम अच्छी आ रही है, सो दैट ऑल्सो इज़ अ गुड थिंग। सो ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है रेवेन्यू साइड ऑल्सो। सो लेट अस गो टू द सी सीरीज़ में हम लोग सी सेक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे मैं ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 बनेगा, 4 5, तो I'll just mark like this quickly, 1 2 at least 3 4 5, और कैलकुलेट भी कर लेते हैं। सो जर्नी प्लान इसका लग रहा है अबाउट अराउंड 1900 to 1000 रुपीज़। वी आर राइट नाउ एट 588 570। सो ठीक है, इसके अंदर हम लोग ब्रेक यहाँ पे देख सकते हैं। वॉल्यूम काफ़ी इसके अंदर वॉल्यूम आया है, सो दिस कैन बी अवर ब्रेक ओवर हियर। सो यहाँ से ये लग रहा है, डेली में देख लेते हैं डेली में किस तरह से ये दिख रहा है। या हाई मतलब बन रहा है, हायर लोज इसके। सो ट्रू। सो इसके यहाँ पे तो वैसे ये यहाँ पे इसकी एंट्री बन सकती थी जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया, दैट वाज 482, बट फॉर मी इट इज़ अगेन आई एम ओके विद दिस। अगर रीटेस्ट करने यहाँ पे आता भी है 480 तो आई कैन ऑलवेज गो फॉर अनदर ट्रांच, बट ओवरऑल आई एम ओके, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंस है कि वीकली लेवल पे वॉल्यूम आया है, अच्छा सा वॉल्यूम वीकली लेवल पे दिया है इसने। एंड अगर आप देखें तो बाकी पहले पूरा ड्राइड आउट था, एंड एवरीथिंग इज़ नाउ कमिंग अप, इंडिकेट मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। सो दोज आर ऑल गुड पॉजिटिव साइंस फॉर मी, सो वेयर बाय आई कैन थिंक ऑफ सेइंग दैट ओके दिस इज़ समथिंग फॉर मी।
सो अगर ये क्लोजिंग देता है देन आई विल बी थिंकिंग अक्रॉस ऑफ डूइंग दिस। चलिए, सो ये ABC एनालिसिस डायनामिक केबल्स का हो गया। डायनामिक केबल्स के बाद हमारे पास दूसरा है कॉर्ड्स केबल। चलिए कॉर्ड्स केबल का भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट। ABC एनालिसिस, ABC में अगर हम देखें जाएंगे तो मंथली में इसको मैं देखने जाऊँ तो ये 1, ये 2 और ये 3 बन रहा है। सो अगर इसको सिर्फ 161.8 और इसके ऊपर ये क्रॉस हो चुका है। सो लेट्स सी, दिस इज ऑन मंथली साइकिल। लेट मी जस्ट रिमूव दिस एंड दिस कैन, ये होने के बाद भी 3, 4, 5 करने के बाद भी ये 1 कहलाएगा। चांसेस ऑफ दैट ऑल्सो कॉलिंग एट 1 कैन बी वेरी हाई। तो इसका हम देख लेते हैं। इसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीकली में इसका यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। सो द ब्रेकआउट इज़ ऑलरेडी देयर। ये ऊपर आया था, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। सो एंड दैट ऑल्सो इट इज़ अ मारिबोजू कैंडल एंड इसका परफॉर्मेंस भी मेरे ख्याल से अच्छा है। कहाँ गया है हमारा क्रॉस? यस, 28 to 30% इसका लग रहा है। लेट्स सी हाउ इज़ इट। वॉल्यूम कम है इसमें एंड लेट मी गो टू ये। सो दिस इज़ गुड। बी एनालिसिस इसकी, हाँ, दिसंबर 22 से दिसंबर 23 तक सारे परफॉर्मेंस इसके अच्छे ही रहे हैं, 80%, 18%। सो दिस इज़ लुकिंग गुड। क्वार्टरली रेवेन्यूज़ भी इसके काफ़ी मतलब ठीक ठाक आ रहे हैं। लास्ट क्वार्टर इसका प्रॉफिट परसेंटेज थोड़ा कम था। सो दैट वाज मीन्स अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर्स का देखें, बट ओवरऑल अदरवाइज इसका प्रॉफिट परसेंटेज अच्छा है एंड एबिट इज़ ओके। सो यहाँ पे चलिए सेक्शन सी में चलते हैं। सो सी सीरीज़ में यहाँ पे ये भाई साहब ने इतना चला गया है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया है। सो डेली एनालिसिस करते हैं इसकी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही भाग गया है। इसने कल की कैंडल तो मैं छोड़ ही देता हूँ, कल तो सैटरडे बीइंग अ सैटरडे आई कैन नॉट काउंट ऑल्सो, बट इसने सिर्फ मंडे को ही ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक ओवरऑल है तो अच्छा स्टॉक, बट मेरे ख्याल से 10-20% के लिए इसको सोच सकते हैं या फिर इसको मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये 3 बना है, अगर ये 3 बन रहा है तो 3 कितना जाएगा किसी को भी नहीं पता होता है, और स्पेशली ऑन अ मंथली साइड। ये 161 भी जा सकता, हमने यहाँ पे देखा था 161, 161, 261, 361, कहीं पे भी ये जा सकता है। सो वी नेवर नो अबाउट दिस टाइप ऑफ मोमेंटम स्टॉक्स। और हर स्टॉक की लाइफ में एक जर्नी होती है जहाँ पे वो वेव 3 बनाता ही बनाता है, एंड विच इज़ वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी हाई। सो कैन बी ए जर्नी, दिस कैन बी ए जर्नी फॉर कॉर्ड्स केबल। अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आप इसको देख सकते हो, क्योंकि इसने ये जो ब्रेकआउट दिया है ये यहीं पे दिया। ये ब्रेकआउट इसने 152 पे आया था, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये फिर ऊपर जा रहा है। सो फॉर मी इट इज़ अ गुड स्टॉक। आई विल बी सेइंग कि हाँ, अगर क्वांटिटी कम रख के अगर आपको देखना है कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, कितनी रैली ले सकता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड वेव 3 आपको कैसे करता है, देन इट इज़ अ गुड स्टॉक टू डू दैट। सो दिस इज़ अबाउट कॉर्ड्स केबल। डाबर तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, सो आई विल नॉट गो इनटू डाबर। अभी हम लोग योर स्टॉक में देख लेंगे, योर स्टॉक रिव्यू में देखेंगे। हमें एक हमारे जो मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका एक रिक्वेस्ट आया था कि आप गोदरेज एग्रो देख सकते हो कि नहीं। तो हम लोगों ने फिर गोदरेज एग्रो के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो गोदरेज एग्रोवेट, दिस इज़ अगेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। सो गोदरेज एग्रोवेट एंड वेयर एग्जैक्टली वी आर। इसको बंद कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज एग्रोवेट में वेव एनालिसिस में मैं देखता हूँ तो ये 1, ये 2 के बाद ये 3 बनने के लिए फॉर्मेशन बन रहा है इसका। सो इट्स अ गुड स्टॉक एटलीस्ट फॉर मी सीइंग दिस। कि वीक मंथली लेवल में है और मंथली लेवल के अंदर ये 1 और 2 फॉर्म हो चुका है। वीकली लेवल में भी देख लेते हैं कि कितने वेव्स फॉर्म हो रहे हैं।
मंथली में किया था ना अभी। अच्छा, क्या विजिबिलिटी 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 कहाँ गई? टू के अंदर इसने ये 1 किया है, ये 2 किया है, और ये भी इसको ब्रेक कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो देयर। सो 2 में भी 1 और 2 हो चुका है। और यहाँ पे इट इज़ अ राउंडिंग, वो ये पूरा ब्रेक भी कर सकता है। सो ये अगर इसको देखें तो हम लोग ये वीसीपी पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पे। वीसीपी पैटर्न बनाने के लिए हमें यहाँ पे इसको मैं एक बार यहाँ से भी ले सकता हूँ। So 593 is something which can, if it breaks then I think it is a fantastic। अगर इसके ऊपर मूवमेंट आती है तो काफ़ी अच्छा स्टॉक होगा। ऊपर से अगर हम लोग इसको 1 और 2 है तो 1 और 2 का हम लोग 38% देख लेते हैं कि 38% में क्या लिख रहा है। हाँ, 38% के ऊपर चला गया है। 38% और 50% इसके बीच में ही घूम रहा है ये। यस, ये 50% के नीचे है। सो लेट्स वेट। आई थिंक द स्टॉक इज़ गिवन गुड। इसके अंदर स्ट्रेंथ भी अच्छी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अच्छी है कंपेयर टू निफ्टी 500। स्टॉक इज़ गेनिंग मोमेंटम। इसका हम लोग डेली एनालिसिस भी देख लेते हैं। इसके डेली एनालिसिस में अगर ये लास्ट 3-4 दिन से एकदम इनसाइड कैंडल से, ऐसा ही मैं कहूँगा, या एकदम लो कैंडल्स बन रही है। सो ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है, बट यहाँ से काफ़ी बड़ा रिजेक्शन आया था 593 से। सो लेट्स वेट फॉर 593 टू क्रॉस। 595 से ऊपर जाएगा देन आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टॉक टू बी एंटर्ड एंड इट इज़ इन वेव 3। सो अगर ये इसको क्रॉस कर जाएगा तो कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये वेव 3 बन जाएगा और फिर ये काफ़ी रैली ऊपर तक लेके जा सकता है। तो ये इसका रोड मैप है फॉर गोदरेज एग्रोवेट। चलिए, दूसरा स्टॉक हमें एक पूछा गया था, वो था श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड। एंड पहली बार तो मैं जब ये स्टॉक देखा मेरे को समझ में ही नहीं आया। ये बीएससी में लिस्टेड है फॉर ऑल द पीपल और ऑल द सब्सक्राइबर्स। ये बीएससी में लिस्टेड है तो इसको हमें बीएससी में लेना पड़ेगा। इसका मैं वेव एनालिसिस कर लेता हूँ। योर स्टॉक रिव्यू में हम लोग वेव एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और थोड़ा बहुत टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे। तो अगर हम देखेंगे तो ये 1 हुआ है, ये 2 हुआ है, और इसको वापस ये 2 के अंदर भी मेरे ख्याल से 1 और 2 होके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज़ इन मंथली। वीकली में ले लेता हूँ। वीकली में पहला तो ये राउंडिंग बॉटम जैसे कुछ बन रहा है और फिर ऑल टाइम हाई है। दोनों 349 एंड 406 है। अभी भाव चल रहा है 297। सो बोथ आर गुड। ऑलरेडी इसके अंदर देखने जाए तो अगर हम वीसीपी के हिसाब से भी देखने जाए तो वीसीपी की भी हो रहा है फॉर्मेशन। वीसीपी फॉर्मेशन यूजुअली यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाता था यहाँ पे, तो इसने बट इसको अगर यहाँ पे लिए सपोर्ट, अगर ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये जो पूरा सपोर्ट बना है, सपोर्ट को इसने वापस रिवर्सल ले लिया था, यहीं पे वो ले रहा है सपोर्ट अगर आप देखने जाए। सो लेट्स सी वंस इट ब्रेक्स 350 क्लोजिंग 350, और वीकली में अगर 350 क्लोजिंग दे दे तो अच्छा है रादर देन डेली। मैं कहूँगा डेली में अगर आ भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लेट्स सी दिस थिंग। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड स्टॉक। बहुत सारी चीज़ें बनाता है। सो बजरंग अलायंस, व्हेन आई सेड वन वाज दैट दे आर इनटू द स्टील इंडस्ट्री, एंड सब्सिक्वेंटली मैं उसका थोड़ा और भी देख रहा था। सो ये लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी हैं, एंड सरप्राइजिंगली दे आर द
I'll say they are the suppliers for McDonald's, Pizza Hut and KFC's. उसमें भी है वेज सीरीज में. And now to Nestle, that's what I was going through it. So interesting thing. हमेशा मतलब अगर आप लोगों को सो गुड स्टॉक आइडेंटिफिकेशन मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये. आई विल वेट टू सी कि मैंने कहाँ पे देखा था इसको. यहाँ पे भी देखा था, यहाँ पे भी, कहाँ पे ये. श्री बजरंग अलायंस. ये मैं सिर्फ आपके लिए जस्ट, मेरे पास कभी टाइम मिल जाता है, थोड़ा वीकेंड है तो मैं चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं. तो प्रोज काफ़ी ज़्यादा है. यू कैन रीड इट एट योर कन्वीनियंस. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. एंड इसका मेन मेरे को मज़ा आया पढ़ने में वो था कॉन कॉल में बहुत ही छोटा कॉन कॉल है. सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग. बट यहाँ पे मेरे को ये जो चीज़ें पता चली है, और मार्केट कंपनी हैज़ लॉन्च न्यू ग्रीन पीस एंड वी आर हियर बाय प्लीज टू इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज़ फॉर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज एन फूड विथ नेस्ले. दिस इज समथिंग रियली गुड. ऑपरेटिंग मार्जिन्स तो एकदम फैंटास्टिक चल रहे हैं इसके. सो स्टील डिवीजन भी अच्छा चल रहा है इसका. एग्रो डिवीजन भी अच्छा चल रहा है. 32% पे है. 158. स्टील डिवीजन अगेन, स्टील्स एंड ऑल दे आर साइक्लिकल, सो आई विल नॉट गो इनटू दैट. क्वार्टर रेवेन्यूज भी ठीक ठाक है. ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि स्ट्रेटेजिक अलायंस विथ नेस्ले हो गया है. पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ नेस्ले, एंड ऑल्सो दे हैव अनदर सप्लाई ओवर देयर टू अदर फूड चेन्स like McDonald, Yum Food and all those things. So that was a very good understanding about this. तो थोड़ा अच्छा लग रहा है स्टॉक. आप लोग भी जब स्टॉक एनालिसिस करना चाहते हो, दिस इज़ बेस्ट थिंग. स्क्रीनर पे जाइए, थोड़ा पढ़िए. ये अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड. नहीं समझ में आता है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं अबाउट हाउ टू यूज़ स्क्रीनर. गो विथ इट, स्पेंड टाइम ऑन दैट, एंड देन सब्सिक्वेंटली ये पढ़ना शुरू करिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये और ये, इससे आपके नॉलेज में भी काफ़ी और स्किल में काफ़ी अच्छी तरह से आपको एनालिसिस करने में पता चलेगा. और दूसरा, नो व्हाट इंडिया में क्या हो रहा है वो हमें पता चल गया कि कौन कौन सी कंपनी क्या क्या काम कर रही है. आई वॉज नेवर अवेयर कि श्री बजरंग इज़ सप्लायर फॉर KFC's एंड पिज़्ज़ा हट्स एंड यम फूड एंड मैकडोनल्ड्स एंड सो फोर्थ. मतलब बहुत सारे इसके हैं. सो गुड टू नो दैट. थैंक्स जिसने हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने नाम तो नहीं बताया था, लेकिन हमें जो शेयर किया, थैंक यू सो मच फॉर आइडेंटिफाइंग दिस स्टॉक्स. अगर आप लोगों को भी अपने स्टॉक्स रिकमेंड करने या रिव्यू करवाने हैं, हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली भेजिएगा, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिव्यू योर स्टॉक्स. इतना डिटेल तो नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली हम लोग एनालिसिस करने में, मैं वेव एनालिसिस करने में डेफिनेटली आपके साथ सपोर्ट करूंगा. और दूसरा, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे कुछ टेक्निकल पैटर्न्स होंगे तो मैं सद्दाल भाई को भी रिक्वेस्ट करूंगा, पंकज भाई को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग ऐसे 2-3 व्यूज़ हमारे बना के दे सकें. कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ भी आ सकते हैं, सो बी रेडी विद दैट. एंड इट इज़ बेसिकली वी आर देयर टू सपोर्ट योर व्यू एंड टू सी टू इट कि आपका जो व्यू है उसके साथ हमारे कितने एलिमेंट्स हैं जो आपको ऐड करके आपको अच्छा बना रहे, आपके व्यू को स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि नहीं बना रहा है. सो विद दैट आई एम कंप्लीटिंग माय स्टॉक एनालिसिस. थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग. बाय द वे, हमारी चैनल को और आपके चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. मोर देन आई विल से स्टॉक्स पर्सपेक्टिव, ये एक रिटेलर के लिए, हम लोगों ने जितने सारे हमारा रिटेलर सेगमेंट है उनके लिए छोटा सा एक प्रयास है हम लोगों की तरफ से. तो अगर आप लोग कमेंट्स देंगे तो हमें अप्रिशिएट लगेगा, और बाकी सारे रिटेलर्स को भी ज्वाइन कराइए ताकि एटलीस्ट पोजिशनली पैसा आपका डिस्टर्ब ना हो, सेफ हो, सेविंग्स हो, और हम लोग सब एक अच्छा वेल्थ फाउंडेशन बना सकें. सो विद दैट, साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. बाय बाय. उम्मीद करते हैं 17 मई का आपका दिन बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था.
उसमें से सबसे पहला जो स्टॉक था बाटा, जो ये ट्रेन लाइन ब्रेक करने के बाद बोला था मूव आएगा, तो ये स्टॉक 1359 तक हाई लगाया। उसके बाद सैटरडे भी ये ऑलमोस्ट 1381 के आसपास आ गया था। ये इसमें क्या हो रहा है पता नहीं, तो सैटरडे का चार्ट नहीं शो कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा ट्रेडिंग व्यू में देख लेंगे जो वॉच लिस्ट है। उसके बाद कॉन्कोर था। कॉन्कोर का जो प्लान था 1071 के बाद ये जो लेवल था 10 सॉरी 1042 1042 1042 के ऊपर लॉन्ग का प्लान था। ये स्टॉक कहाँ तक गया देखिए, 1116 1116 तक गया। बहुत ही तगड़ा रैली था इसके अंदर, बहुत ही, जिसने भी पकड़ा होगा तो बहुत अच्छा मूव मिला उनको। तो हम लोगों का जो टारगेट का प्लान था 1083 के ऊपर भी मैंने टेलीग्राम पे मैसेज किया था। ये ऊपर में कोई जोन नहीं है, कहाँ तक जाएगा बोलना मुश्किल है, स्काई इज नो लिमिट। तो ये अच्छा परफॉर्म किया, और ये भी बोला था जो 1083 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग मिलता है और भी मूव मिल सकता है। उसके बाद था एक साइड ऑलमोस्ट उसी लेवल से ही घुमाए जिसके ऊपर हम लोगों का लॉन्ग का प्लान था। और आईबुल ने भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, इसमें भी कुछ नहीं दिया। लेकिन ग्रासिम ग्रासिम ने बहुत अच्छा मौका दिया। जो 2403 के ऊपर लॉन्ग का प्लान था ये उस दिन कहाँ तक गया था, 2433 तक गया था। उसके बाद सैटरडे को ये शायद ये ऊपर का टारगेट भी दे दिया 2440। इसके ऊपर अगर चलने लगा ये स्टॉक सीधा 2489 तक जा सकता है। और बाटा का मेरा वॉच लिस्ट में फिर आया है, तो बाटा का मैं दूसरे डिसाइड मतलब डिस्कस करूंगा। और एक स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, वो था डिक्सन। ये देखिए, जब ये कैंडल का जो हाई था इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान था 8349 के ऊपर ये स्टॉक सीधा 9062 तक गया था। तो बहुत ही अच्छा, ऑलमोस्ट 10% के आसपास इसमें तेजी आया था। बहुत ही तगड़ा रैली था, जिसने पकड़ा तो मजा आ गया उनको। और उसके बाद था पीएफसी। पीएफसी जो हम लोगों का प्लान था, ये जो लेवल था इसके ऊपर हाई के ऊपर ये जो कैंडल था, और ये जो लेवल था जो था 458 के ऊपर लॉन्ग का प्लान था, जिसका अल्टीमेट टारगेट निकल के आता 468, परफेक्ट उसको टच किया। और एलटी भी देखिए, एलटी का जो पैटर्न हम लोगों ने ड्रॉ किए थे ये देखिए, उसी हिसाब से परफेक्ट उससे रेजिस्टेंस लेके एलटी 3412 तक आया था। तो ऑलमोस्ट सारा स्टॉक ठीक ठाक ही चला था। और डिक्सन का भी 16 तारीख का जो वीडियो था उसके ऊपर डिस्कस किए थे। ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है, ये 9341 तक जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट डे का 21 का वॉच लिस्ट क्या है मेरा। पहला जो स्टॉक है वो है बाटा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का अभी रेजिस्टेंस का जो निकल के आ रहा है 1387, मतलब 1388 के ऊपर अगर ये चलने लगा, ये स्टॉक का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ये 1416 अगर ब्रेक होता है तो ये स्टॉक 1451 1475 तक जा सकता है। तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वॉल्यूम का स्पाइक भी आया है नीचे से, ये देखिए वॉल्यूम का स्पाइक भी आया, तो बहुत बढ़िया टारगेट दे सकता है ये स्टॉक। जब चलता है बहुत तेज से चलता है। दूसरा स्टॉक है एसआरएफ। एसआरएफ हम लोगों का जो लेवल था परफेक्ट उसी जोन के आसपास आके घूम के ऊपर चला गया। ये स्टॉक अगर
2320 ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, स्टॉक का सीधा जो टारगेट निकल के आ रहा है 2474। बहुत बार डिस्कस किए हैं, फिर ये वॉच लिस्ट के अंदर आया है, इसमें कुछ तेजी का मूड बन रहा है, बन सकता है बड़ा मूड। उसके बाद है टाइटन। टाइटन भी पहले डिस्कस किए, उसी हिसाब से चल रहा है। ये देखिए हम लोगों का जो 3333 के ऊपर प्लान था उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है, बैक टू बैक 2 दिन क्लोजिंग भी दिया। अभी 3333 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो लेवल है, ये कैंडल का लो क्या है देख लेते हैं, 3308 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ये स्टॉक का 3478 से पहले कोई स्टॉप नहीं है, यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। थोड़ा टाइम पास करके फिर जा सकता है, लेकिन ये जाएगा, 1 हफ्ता लग सकता है या एक ही दिन में चला जाए, ये बोलना मुश्किल है, लेकिन ये अल्टीमेट, इससे पहले कोई जोन नहीं है। कॉन्कोर, ये भी बहुत बार डिस्कस किए हैं, बहुत बार इसमें ट्रेड भी किए हैं हम लोग। और इसका जो अल्टीमेट टारगेट अभी निकल के आ रहा है 1157 से लेके 1165 के आसपास, 1165 के आसपास ये वाला, ये लेवल इसका निकल के आ रहा है। तो स्टॉक का बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, वो है 1083, 1083। और इसके वॉल्यूम देखिए, बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया है। ये स्टॉक धीरे धीरे अगर थोड़ा 1-2 दिन टाइम पास करके निकलता है तो बहुत तेजी से मूव आ सकता है, अगर सीधा चला जाता है तब भी बढ़िया है। इसके बाद है टाटा कॉम। टाटा कॉम, टाटा कॉम, ये जो लेवल है, ये लेवल है 1818। 1818 के ऊपर अगर चलने लगा ये स्टॉक सीधा 1852 जाएगा। अगर 1852 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर दिया डेली, तो ये स्टॉक 1950 से पहले कोई अल्टीमेट इसका स्टॉप नहीं है, यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद बिरला सॉफ्ट, इसमें भी हम लोग बहुत बार ट्रेड किए हैं। बिरला सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ, इसके ऊपर ये कैंडल का हाई देख लेते हैं फिर भी एक बार। ये हाई है 623, मतलब 624, 624 के ऊपर ये स्टॉक अगर चलने लगा 652 तक जा सकता है। अगर इसी जोन से रिजेक्शन लेता है, ये जो कैंडल है इसका लो क्या है देख लेते हैं। इसका लो है 606, 606, 606 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो ये स्टॉक सीधा फिर धीरे धीरे ये वाला जो जोन है इसका 565, ये वाला जोन को टच करने के लिए आएगा। दोनों साइड इसमें व्यू है मेरा, ऊपर का नीचे का, बिरला सॉफ्ट में 600, 624 के ऊपर 652, अगर 606 के नीचे सस्टेन होता है तो 565। उसके बाद है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया, एक डब्लू टाइप का कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो हाई है, ये हाई क्या है देख लेते हैं। ये हाई है 1048, अगर 1048 के ऊपर सस्टेन होता है तो ये स्टॉक सीधा पहले ये लेवल टच करेगा जो है 1069, और उसके ऊपर 1089 टच कर सकता है। ये कुछ स्टॉक था जो मैंने इंटरडे के लिए या पोजिशनल के लिए सिलेक्ट किए हैं, ये मेरा वॉच लिस्ट है। और जो और कुछ स्टॉक है जैसे डिस्कस किए थे, तो उसी हिसाब से एक बार देख लेते। जो मल्टीवे का स्टॉक बन सकता है मेरे लिए, SRF, ये है। थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको, वीकली मंथली। स्टॉक देखिए कितना अच्छा तेजी किया है, उसके बाद धीरे 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 इसी जोन के अंदर एक
जोन बना लिया, इसी जोन के अंदर टाइम पास कर रहे हैं। 1950 इसका अल्टीमेट एसएल बन सकता है मेरे लिए। इसके नीचे चलेगा तो मैं इससे निकल जाऊंगा। ये स्टॉक जो है ये कम से कम देख लेते हैं टारगेट क्या निकाल सकता है इसका। ये थोड़ा कम से कम 3 से 5 साल का व्यू है। यहाँ तक 3655 तक इसका टारगेट निकल सकता है, इससे भी ऊपर जा सकता है। स्टॉक बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत दिन से ये इसी जोन के अंदर टाइम पास कर रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है, ऊपर भी नहीं आ रहा है। अगर किसी को कंफर्मेशन एंट्री लेना है तो 2855 के ऊपर एंट्री का प्लान किया जा सकता है, लेकिन इसी जोन के आसपास अगर किसी को लेना है तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट किया जा सकता है इसमें। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कृपया करके आप अपना फिनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। और दूसरा है बाला माइन। ये स्टॉक इसी जोन के आसपास बहुत ही अच्छा टाइम पास कर रहा है। ये जो जोन है इसी जोन के अंदर कोई बड़ा प्लेयर इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम से ही पता चल रहा है। तो ये स्टॉक ये जो लेवल है 5189 तक जा सकता है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। ये भी मल्टीबैगर बन सकता है। और स्टॉक था एक इनिल। स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है, उसी जोन को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से 596 तक ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इसका फंडामेंटल ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है ऑलमोस्ट। और एसआरएफ और बालामाइन का फंडामेंटल अच्छा है, तो ये स्टॉक आप आपके रडार में रख सकते हैं। कॉम्पटाउन ये कुछ मोमेंट दिखा सकते हैं। ये लेवल ब्रेकआउट होने का बाद ये स्टॉक ने बहुत तेज़ी से भागा। इसका जो ये जो लेवल है ना, मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। अगर 372 के आसपास अगर मिल जाए तो इसमें अच्छा एंट्री बन सकता है। अगर 328 के आसपास मिल जाए और भी बढ़िया है, अच्छा एंट्री बन सकता है। ये स्टॉक एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है यहाँ से, ये तो कंप्लीट होगा ही होगा। जो 426 तक जाएगा, 426 के ऊपर सीधा इसका जो लेवल निकल के आ रहा है 504 लेवल निकल के आ रहा है इसका। ये कुछ स्टॉक था जो शेयर किए हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू गलत भी हो सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कृपया करके आप अपना फिनेंशियल एडवाइजर से बात करिए। ओके, थैंक यू, बाय।